तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अजीज दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होने वाले इस वीडियो के ताल्लुक से, जिसके जो कि एक नौजवान के ताल्लुक से डाला गया है कि एक एक्टर ने एक शो चला रहे हैं ना, जो कौन बनेगा करोड़पति, जिस पर एक नौजवान को बुलाया गया था, जिसके आगे जो है ना उस एक्टर ने यानी कि कुछ ऑप्शंस रखकर एक सवाल किए थे। और सवाल क्या था कि इन चारों में से कौन रसूल नहीं है वो बोलना था। और वो चार ऑप्शंस एक्टर ने दिए थे। एक था आदम, दूसरा मूसा, तीसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथा जिब्रील। और उस लड़के से पूछा गया था कि इन चारों में से कौन पैगंबर नहीं है। तो उस लड़के ने उस क्वेश्चन को बदलने के लिए कहा जो भी है। जब उसने उस सवाल से यानी कि उस क्वेश्चन से दूरी इख्तियार की, तो बाद में आगे से लुक़मा दिया उसी एक्टर ने। जब उस लड़के से पूछा पहले ये कि आपके जवाब न देकर खामोश होने की वजह, तो उसने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। तो जब उस लड़के से पूछा गया कि अगर आप चुनते तीनों में से, चारों में से, तो किसको चुनते, कि कौन सा जवाब आपका होता, तो उसने कहा कि थर्ड जवाब मूसा। तो जब उस एक्टर ने बताया कि नहीं, बल्कि जिब्रील अल्लाह के पैगंबर नहीं है, बल्कि वो फरिश्ते हैं जो पैगंबरों के पास वही लाया करते थे। तो अजीज दीनी बहनों, आज ये बहुत ही वायरल है वीडियो और चारों तरफ हाईलाइट है ये सोशल मीडिया पे कि देखिए फला मुसलमान लड़का, फला मुसलमान ने ऐसा किया या उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मेरी दीनी बहनों और अजीज भाइयों, इससे हमने सबक क्या लिया? देखिए आज ये एक नौजवान नहीं, बल्कि आज करीबन 80% मुसलमान माशरे की यही हालत है। एक नौजवान एक मकाम पर आकर लाजवाब हो गया तो हमारे लिए एक मुद्दा मिल गया बात करने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँ, अगर हम माशरे की तहकीक करेंगे तो आज 80% ऐसे मुसलमान हमें मिलेंगे जो नमाज पढ़ रही, रोज़ा रख रही, पैसा है तो हज उम्रों को भी जा रही, लेकिन ना उनको अरकान ईमान मालूम, ना अरकान इस्लाम मालूम, ना अल्लाह रसूल की पहचान है। तो दीगर अनबिया इकराम की तालीमात का तो कहाँ मालूम होगी। अजीज़ों, हालांकि गौर करो, अल्लाह ने कुरान मजीद में सबसे पहली जो आयत नाजिल की वह इक़रा, पढ़ने के लिए है। अल्लाह ताला ने कहा पढ़ो, और पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, यानी रब की किताब को पढ़ो। और जब तुम पढ़ोगे तो ही तुम सही मुसलमान बनोगे। जैसे कि एक बगैर इल्म तालीम लिए के डॉक्टर नहीं बनते। हर पेशे की जो खुसूसी तालीम होती है उस मखसूस इंसान को सीखना पड़ती है। तो इसी तरह एक मुसलमान को इस्लाम भी वैसे ही सीखना पड़ेगा, और वो सिखाने वाली किताब कुरान है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमात। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। लेकिन हम आप ये समझते हैं कि ये आलिमों के हद तक महदूद है। ये इसी का नतीजा है कि आज ऐसे मामलात हमारे साथ गुजर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में न सिर्फ ऐसी बातों को हम वायरल करें, एक दूसरे के आगे पहुंचाएं, देखो कैसा हुआ, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। और वो जिम्मेदारी क्या है? इसके जो जिम्मेदार है तो बराबर इसकी जिम्मेदारी माशरे में दो खुसूसी शख्सियतों पे आती है, एक वालिदैन और दूसरे उस्ताद भी है। वालिदैन की जिम्मेदारी यह है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, सबसे पहले अपने आप को, फिर अपने अहलो याल को, अपने घर वालों को जहन्नम से बचा लो। तो उसकी तदबीर हमारे को उसका एहसास होना चाहिए। और वो एहसास क्या है? जिस तरह हम दुनियावी तालीमात दिला रहे हैं, जरूरी ऐसा नहीं है कि दुनियावी तालीमात नहीं लेनी चाहिए, बेशक दीगर उलमा भी यही कह रहे हैं। लेकिन आज हमारा मामला देखिए, 8 घंटे स्कूल पढ़ के आने के बाद भी जब तक हमारे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते 3 घंटे, हमारे दिलों को इत्मीनान नहीं होता। आज तो इतना कंपटीशन है स्कूल का, इस दुनियावी तालीमात का, हर कोई चाहता है 100% फर्स्ट आए। और अगर एग्जाम का वक्त आता तो बच्चों को हो सके तो हम अरबी से रुका भी लेते, मौलाना को बोलते 1 महीने की छुट्टी दे दो बच्चे के एग्जाम से। अब आप बताइए, इससे मासूम बच्चों की जहनियत में क्या बैठ रहा कि इस्लामी तालीमात तो एक ऑप्शन है, आखिरी में पढ़ने वाली चीज है, अब पढ़ लेंगे कभी, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। और कई तो वो है जो डिग्रियां तकमील कर ले रहे, लेकिन उनका कुरान आज तक मुकम्मिल नहीं हुआ। ये मुसलमाना ने दीन की जिंदगियां। तो अजीजों, हमको इससे एहसास करना चाहिए। आज माशरे को ये देखे तो साहिब समझ फिक्र करें, और वालिदैन भी
अपने बच्चों को जिस तरह हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कम से कम डेली 1 घंटा अरबी पढ़ाएं मेरी बहनों, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान मुबारक है, 3 चीजें ऐसी है जो हम मरने के बाद भी उसका सवाब हमें बाकी रहेगा। और वो क्या है? एक, माल जो अल्लाह की राह में लगाएं, दूसरा इल्म, तीसरा हमारी नेक औलाद। तो हम कोशिश करें इंशाअल्लाह। अगर बावजूद कोशिशों की कमजोरी है तो हम तकदीर के आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो करें, हमको इसका एहतमाम करना चाहिए। इसीलिए हमको चाहिए कि एक तो बच्चों को सिर्फ 10-15 मिनट अरबी ना रखाए जाए, बल्कि ऐसे उस्ताद को चुनिए जो अरबी कुरान पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को अकीदा, मुख्तसर सीरत और ये इस्लामी थोड़ी बहुत तालीमात सिखाए, जिसमें अरकान इस्लाम, अरकान ईमान, तौहीद के अक़साम हमारे बच्चे सीखेंगे तो इंशाअल्लाह अपने हद तक इस्लाम पे जीने का तरीका सीखेंगे। फिर दूसरा, उस्तादों की भी ये जिम्मेदारी है इस वाक़े से, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक मकाम पे फरमाते हैं, जब लोग बुराई में मुलविस हुए तो उनके उलमा, उनके आबिदों ने उनको क्यों नहीं रोका कर रहे? तो वो जिसको अल्लाह ताला सलाहियत दिए है ना, इल्म दिए, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। जो अल्लाह ताला अगर किसी को इल्म की समझ दिए तो लाजिम जिम्मेदारी वो अपने हद तक महदूद ना रखे। अल्लाह हमको बता चुके, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मैंने तुमको निकाला ही दुनिया के लिए है। हमको अगर अल्लाह कोई सलाहियत दे, कोई इल्म में बरतरी दे, तो वो किसके लिए है? दुनिया तक पहुंचाने के लिए है। तामुरूना बिल मारूफ फतनहाउना अनिल मुनकर तुमिनूना बिल्लाह। तो ऐसे वाक़यात से हमको एहसास लेना चाहिए कि उस्ताद भी सिर्फ बच्चों को अरबी पढ़ा दिया, जिम्मेदारी हो गई नहीं, बल्कि अरबी के साथ अल्लाह की पहचान दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सीरत, उम्महातुल मोमिनीन की पहचान, सहाबा के ताल्लुक से मुख्तसर से वाक़यात अजीजों अपनी जिंदगी में एक हिस्सा बनाएं, एक वक्त अल्लाह के लिए। और ये भी क्या है, छोटी उम्र से अगर हम सींचेंगे तो बच्चों के अंदर ये सब आता। एक उम्र तक वो लोग पूरी तरह से दुनियावी तालीमात में पढ़ लिए और दीन के लिए कोई अहमियत न दी। अब अगर हम पछता रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब आप जाके सीखो, तो वो लोग क्या है, कई जगह शर्माते, झिझकते, कई तरह मसले मसाइल और रुकते। तो अगर हम लोग पहले से ही जिस तरह दुनियावी तालीमात के लिए हम 2.5 साल 3 साल से फिक्रमंद हो रहे हैं, तो इसी तरह पहले से फिक्र करें कि बच्चे सिर्फ कुरान को रस्मन न पढ़े, बल्कि इस्लाम कब आएगा? जब कुरान को हम अपनी जिंदगी समझ के पढ़ेंगे, अल्लाह का अहकाम हमारी जिंदगी का ज़ाब्ता हयात समझेंगे, तभी वो हमको इस्लामी तालीमात भी मिलेंगी, हम सही तरीके से इस्लाम को सीखेंगे और ऐसे मामलात को हमको बार बार देखना ना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुसलमान को हमेशा हर मैदान में कामयाब होने वाला बना, हमारे ज़मीरों को एहसास दे अल्लाह। और आज माशरे में इल्म की जो कमी है, अल्लाह ताला हम सबको मिलकर उसको पूरा करने वाले बना, घर घर में इस्लाम का बोलबाला फरमाना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो कोशिशें कर रहे हैं उनकी कोशिशों को कबूल फरमाना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।